कबीर साहब की बाणी है। कबीर साहब ने कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। कबीर साहब कह रहे हैं वो घड़ी बड़ी सुलक्षणी है जब परमात्मा की याद आए, और वही उतनी घड़ी हमारे लेखे में लगेगी। और बाकी कह रहे हैं बाकी के दिन बाद, बाकी जो हमारी सांसें गुजरती हैं, जो टाइम गुजरता है परमात्मा के ध्यान भजन सत्संग सेवा के अलावा, वो सब प्रपंच, वो सब प्रपंच है। प्रपंच का मतलब ये कि जैसे पशु पक्षी अपना घोंसला बनाने में, खाने पीने के इंतजाम में बिताते हैं, यानी सिर्फ अपने पेट भरने के काम। तो बाकी के दिन बाद यानी परमात्मा के भजन सुमिरन सत्संग के अलावा जो भी काम है वो बाकी के दिन बाद, यानी पेट के धंधा में सब गुजर जाता है। तो कबीर साहब कह रहे, सोई घड़ी सुलक्षणी साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। यानी वही घड़ी सुलक्षणी है जो परमात्मा की याद में गुजर जाए। थोड़ा सा आवाज कम कर दें। तो हर बार लगभग मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोग आए, लेकिन जब सत्संग का समय आएगा तो तमाम लोगों के काम निकल आते हैं। शादी ब्याह खेती बाड़ी हर चीज। जबकि मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि सारे जितने भी महापुरुष हैं सब कहते हैं कि 1000 काम छोड़ करके सत्संग में आओ और 100 काम छोड़ करके भजन में आओ, भजन करो। लेकिन मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि मैं कहता हूं कि 1000 काम छोड़ करके सत्संग में आओ, 1000 काम। तो हम विचार करें, चाहे जितना तेजी से काम चल रहा हो, ज्यादा से ज्यादा 10 काम होंगे, 20 काम होंगे, और यहाँ कहा जा रहा है कि 1000 काम छोड़ करके सत्संग में आओ, और महीने में मात्र एक दिन। लेकिन उसी दिन इतने निमंत्रण, इतने काम, इतने धाम, इतने, तो इसमें कोई बिरले लोग समय निकालते हैं। बाकी के दिन बाद एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी 74 साल का बुजुर्ग था, उससे सवाल किया। कहने लगे, भाई साहब आपकी उम्र क्या है? तो था वो 74 साल का। तो उसने बताया, मेरी उम्र भाई 4 साल की। तो एकदम वो तुनक गया कि बताओ, इतना बड़ा बुजुर्ग और कह रहा मेरी उम्र 4 साल। चुप हो गया, सोचा है बेवकूफ आदमी है ये, 70-75 साल का बुढ़ा और कहता है मेरी उम्र 4 साल की। चुप हो गया, तुनक उसकी तरफ तिरछा मिर्छा देख करके जाने लगा। तो उसने कहा, बेटा यहाँ आओ। बड़ा गुस्सा से हो गए, कहने लगे, गुस्सा वाली बात ही तुमने कर दी। मैंने तुमसे पूछा कि उम्र तुम्हारी क्या है, तो तुम कह रहे हो 4 साल, और कितने बुजुर्ग हो। तो उसने कहा, बेटा तो ठीक है, लेकिन हकीकत में मेरी उम्र 4 ही साल है। कहने लगे, वो कैसे? कहने लगे, 70 साल तो मैंने संसारी काम प्रपंच में बिता दिए। लड़के बच्चे, यार दोस्त, रिश्तेदारी, घर द्वार, गृहस्थी में मैंने 70 साल बिताए।
70 साल जब 71वां साल लगा तो मुझे परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मुझे सत्संग मिल गया किसी के द्वारा। परमात्मा की दया हुई बस। सत्संग मिला तब जाकर के मुझे अपने जीवन की असलियत का पता चला कि आखिर ये हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, हम इस संसार में किस लिए आए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे जानकारी हुई, तो मैं अफसोस किया कि 70 साल मेरी उम्र चली गई और जिस लिए मैं आया, जिस काम के लिए, वो काम बिल्कुल न किया। बस उसी दिन से मैं भाई करता तो मैं अब भी घर गृहस्थी में रहता, लेकिन जिस काम के लिए आया हूँ, जो मेरा असली काम था, जो मेरा असली उद्देश्य था, उस काम में मैं 4 साल से लग गया। सत्संग, सेवा, भजन, सिमरन कर रहा हूँ और यही टाइम ये मेरा है। और जो ये 70 साल जो गुजर गए, ये सब प्रपंच में बकवास में गुजर गए। अनमोल हीरा जन्म। कहने का भाव कबीर साहब जो बात कह रहे हैं कि सोई घड़ी सुलक्षणी साहिब आवे याद, और लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। तो 4 साल से मेरे ये जीवन अपने लेखे में मैं लगा रहा हूँ। अब जितने दिन श्वासें हैं मेरी, तो शायद इसी में लग जाए। कहने का भाव कि जो हमारा जीवन सत्संग, सेवा, भजन में बीत जाता है, मात्र वही असली हमारा जीवन है, बाकी सब बकवास है। बकवास का मतलब ये कि पशु और पंछियों वाला जीवन है, बस हो गया। तो अब जब कभी थोड़ा बहुत परमात्मा की दया होती है तो हम अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, बुद्धि लगाते हैं। अध्यात्म में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। गुरबाणी में कहा गया है, चतुराई चतुर्भुज न पाया जाए, सहस्र स्याणपा लख होवे एक न चले नार। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि अध्यात्म में चतुराई का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। यह चतुराई कुछ संसारी काम के लिए हो सकता है, कुछ काम आ जाए, लेकिन अध्यात्म के लिए चतुराई का कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर कोई मन बुद्धि के आंकड़े से परमात्मा को पाना चाहता है तो ये महा घोर झूठ है। मन बुद्धि के विचारों से हमें परमात्मा नहीं मिल सकता। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि जिज्ञासु 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के वो होते हैं। एक तो वो होते हैं कि कभी विश्वास होता है, कभी फिर विश्वास टूट जाता है, यानी शंका होती रहती है। शंका होती रहती है, यार हमने एक बार वहां गए थे, भागवत में हमने ऐसे सुना था और वो वाले बाबा ने ऐसे कह दिया था, तो ये पता नहीं कैसे मन के अंदर शंका पैदा हो जाती है। क्योंकि कभी कभी लफ्जों का फर्क पड़ जाता है। जैसे अंग्रेज लोग पानी के बारे में समझाएंगे तो वो सबसे ज़्यादा वाटर शब्द का ज़्यादा प्रयोग करेंगे, और कोई पानी कह करके संबोधन करेगा, और कोई आग कह करके, आग अरबी में पानी को आग कहते हैं, तो कोई आग कह के समझा देगा, कोई पानी कह के समझा देगा, कोई वाटर कह के समझा देगा, तो हमारे मन में शंका हो जाएगी।
यार सब गड़बड़ लगे, वो पानी कह रहा है, ये आग कह रहा है, वो वाटर कह रहा है, समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमें शंका हो जाए, वाटर वाले की बात सही है, पानी वाले की बात सही है कि आग वाले की बात सही है, तीनों तो अलग अलग बोले जा रहे हैं। तो उनके अंदर शंका पैदा हो जाएगी। तो उनके लिए सिर्फ एक दवा है कि काफी ज्यादा से ज्यादा वो सत्संग सुने, जिसके अंदर सत्संग, जिसके अंदर शंकाएं होती रहे, तो ज्यादा से ज्यादा वो सत्संग सुने, तभी उनके अंदर की शंकाएं खत्म होगी। धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनते चले जाएंगे तो हमारी शंकाएं खत्म होती जाएंगी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही हूं ही संशय सब भंगा। राम सिया सुंदर करतारी, असंशय भी हम उड़ावन हारी। यानी आत्मा और परमात्मा की जितनी भी हम कथा सुनते चलते जाएंगे तो हमारी सारी शंकाएं निकलती जाएंगी। तो पहले होते हैं शंकालु, जिसे शंका होती रहती है। दूसरे वाले वो होते हैं जिनको किताब का ज्ञान हो गया, पढ़ा लिखा पढ़ी का ज्ञान हो गया या सुना हुआ ज्ञान हो गया, तो वो और खतरा बन जाता है जिज्ञासु के लिए, क्योंकि जितना हमने सुन लिया उसको वाचक ज्ञान कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा विवाद होता है। विवाद होता है आपस में, जब चर्चा होने लगती है तो कहते हैं यार गीता में ऐसे लिखा है, वो कहता है कुरान में ऐसे लिखा है, वो कहता है गुरबाणी में ऐसा लिखा है, तो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे ऐसे बताओ हम किसकी माने। उसमें विवाद पैदा हो जाता है। मेरे गुरुदेव अक्सर ये कहा करते थे कि जहां भी कभी वाद विवाद की नौबत आ जाए वहां चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि वाचक ज्ञान, किताबी ज्ञान एक अलग है और ये ज्ञान जो परमात्मा का है ये अलग है, और ये ज्ञान बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ ये संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान बहुत दुर्लभ है, इस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता जो बहुत सारी किताबों के ज्ञान हो जाए। गुरु नानक साहब ने गुरबाणी में कहा, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहा वो सो, वो ज्ञान है। यानी वो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसका बयान नहीं किया जा सकता। ज्ञान है ईश्वरी तत्व को समझ लेना, अनुभव हो जाना। जैसे हवा चल रही, हमारे शरीर से टच होकर के जा रही, हमें पता चल रहा है कि हवा है, हवा चल रही है, लेकिन अगर कोई कहे कि हमें हवा दिखाओ तो हम नहीं दिखा पाएंगे। तो इसी तरह जब वो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, परमात्मा ईश्वरी तत्व हमारे अंदर दर्शन कर लेते हैं एक तरीके से ईश्वर का, परमात्मा का, वो ज्ञान असली ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को कहा, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहा वो सो। और जो ये किताबी ज्ञान है, वाचक ज्ञान है, इसमें लड़ाई हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, वाद विवाद बढ़ाई के छाती पर आई और यापन जा रहे, 4 को 6 को 9 को 10 8 को पाठ कुकाटों के जो पारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ग्रंथों का ज्ञान, किताबी ज्ञान इस तरीके के है जैसे 4 को 6 को कह रहे हैं 4 वेद, 6 को 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 10 8 यानी 10 8 मतलब 18 पुराणों का ज्ञान हो जाना, ये कुकाठ लकड़ी के फाड़ने के जैसे बराबर है। अगर सिर्फ हम ज्ञान की बातें करते रहें और अंदर वाले ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोशिश न करें तो ये कुकाठ लकड़ी के फाड़ने के जैसे है। एक बार एक
प्रेमी आदमी था तो किसी सत्संगी के, ऊंचे सत्संगी के पास गया और रात भर, पूरी रात वो धर्म चर्चा में उन्होंने बिता दिया। जब वो अतिथि के रूप में गया था, सुबह चलने लगा तो उसने कहा आज तो आनंद आ गया, आज धर्म चर्चा हुई, आज बहुत अच्छा समय गुजरा, पूरी रात धर्म चर्चा में हमने गुजार दिया। तो उस आदमी ने कहा, उसने कहा आज की रात बेकार चली गई, आज की रात बेकार चली गई। कहने लगे आप कैसे कह रहे हैं, बेकार चली गई? कहने लगे हाँ बेकार चली गई। और कहने लगे देखिए आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाया और आपके अच्छे अच्छे प्रश्नों का मैं बहुत अच्छे तरीके से उत्तर देता गया, तुमको खुश करता चला गया, बहुत अच्छा अच्छा। जैसे भाई जी बैठे हैं ना, ये अभी 2-3 महीना पहले ये रात को 10 बजे फोन लगाते थे, मैं लगाता था, मैं भी अपना टाइम पास करने के लिए लगा देता था। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे गुजर जाते थे फालतू यही बकवास करते करते। रामचंद्र जी ऐसे थे, दशरथ के पिता का नाम ये था, और लक्ष्मण का ननिहाल फला जगह था, सीता जी घड़े से पैदा हुई, शंकर जी का खड़ाऊ कौन सी लकड़ी की थी, बस इसी चर्चा में गुजर जाती। मैं तो खूब जानता था कि ये सब बकवासबाजी है, लेकिन फिर भी करता था कि चलो चलो ठीक है, अगला खुश हो रहा है। बाद में पछताता था भी मैं कि ये बकवासबाजी में समय गुजर गया, क्योंकि समय से सो जाते तो सुबह 3 बजे उठ के बैठ जाते, कुछ ध्यान भजन करते, लेकिन ये समय बेकार चला गया। तो इसी तरह वो आदमी कहा कि खूब एक दूसरे को खुश करने के लिए बहुत तुम्हारे प्रश्नों का अच्छा अच्छा जवाब दे रहा था, बहुत अच्छा अच्छा, तुम भी बहुत अच्छी अच्छी बात सुना रहे थे, लेकिन सब नीरस रहा। ये फालतू बकवास न करके अगर हम कहीं थोड़ा सा ध्यान भजन में समय गुजारते और यही समय पूरी रात अगर भजन ध्यान में गुजार देते तो शायद ये हमारे लेखे में घड़ी वो लग जाती, लेकिन हम तो सिर्फ एक दूसरे को खुश करते रहे। तो कहने का भाव, जब हम सिर्फ धर्म चर्चा करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो ये कुकाठ लकड़ी के फाड़ने के जैसे है। ये न ज्ञान है और न ये हमारे समय लेखे में लगा। सत्संग अलग चीज है, सत्संग अलग चीज है, क्योंकि सत्संग में ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट 1 घंटा बैठेंगे और एकाग्र होकर के सुनेंगे। सारी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन कोई न कोई बात हमारे हृदय में घुस जाएगी और वो बार बार खटकेगी, और बार बार वो खटकेगी, और उस पर हम ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करें। और जब ये किताबी ज्ञान हो जाता है तो ये थोड़ा सा अहंकार भी लगा देता, अहंकार आ जाता है, क्योंकि लोग इसमें थोड़ी शाबाशी देते हैं, वाह भाई वाह यार, बड़ा अच्छा ज्ञान है, बड़ा पुराणों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, गुरबाणी का ज्ञान है, बड़ा ज्ञान है। लोग वाहवाही कहेंगे और उसमें अहंकार आने का खतरा है, और जब अहंकार आ गया सब किताबी ज्ञान तो वो डूब ही गया, थोड़ी बहुत कमाई किया वो भी डूब जाएगा। इसी तरह एक उदाहरण में कई बार सुनाया, एक आदमी, कबीर साहब के जमाने की बात है। कबीर साहब के जमाने में एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ और सारे विद्वानों को उन्होंने हरा दिया, तो उसने अपना नाम रखवा दिया सर्वजीत, कि मैं सबको हरा दिया, मेरा नाम सर्वजीत है, आज से सब लोग मुझे सर्वजीत कहना। मैं सबको शास्त्रार्थ करके परास्त कर दिया, सबको हरा दिया।
तो वो आदमी अपने माँ के पास गया, कहने लगा माता जी आज के बाद मुझे सर्वजीत कह करके बुलाना। कहने लगा सर्वजीत कहे तो कह दूं। कहने लगा जितने भी संसार में विद्वान में सबसे शास्त्रार्थ करके सबको परास्त कर दिया, मैं सर्वजीत, सबको हरा दिया, मैं विजयी हो गया, इसलिए मुझे सर्वजीत बोलना। कहने लगे अभी मैं नहीं बोलूं। कहने लगी कहे क्यों नहीं बोली? कहने लगे देखो जाओ बनारस में, काशी में कबीर साहब रहते हैं और तुम उनसे शास्त्रार्थ करो और उन्हें हरा दो, तब फिर मैं तुम्हें सर्वजीत कह करके पुकारूंगी। कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं। तो वो तमाम सारे पहले बैल में लादी जाती थी, तो बैल में उसने किताबें ग्रंथ धर्म ग्रंथ लाद करके और वहां पहुंचा। वहां पर जब पहुंचा तो उनकी कुटिया में कबीर साहब की लड़की कमालिनी थी। उनसे पूछा कि कबीर साहब कहाँ हैं? कहने लगे कहाँ रहते हैं? कबीर साहब ने उनकी लड़की से पूछा कहाँ रहते हैं, कहाँ गए हैं? तो कमालिनी ने कहा क्या करना है? कहा उनसे मिलना। कहने लगे अरे उनका तो वो जहाँ रहते हैं वहां तो चींटी भी चढ़ना बड़ा मुश्किल है, और तुम ये किताबें लादे हुए हो बैल में। तो एक दोहा इस बार में शायद सुना हो, पंडित लादे बैल। साखी वो मुझे नहीं अभी याद आ रही। वो साखी है कि चढ़ वहां नहीं पील का, यानी वो उस रास्ता से चींटी नहीं चल सकती, और तुम इतनी बड़ी किताबें लाद करके और तुम वहां पहुंचना चाहते हो। फिर थोड़ी देर में कबीर साहब घूम घाम करके आ गए। यानी कहने का भाव जो महापुरुषों का जो निवास होता है वो सीधे सचखंड में होता है। कहने का भाव ये है सीधे सचखंड में। तो जब थोड़ी देर में कबीर साहब आ गए तो कबीर साहब से कहा आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता। तो कहने लगे हमें शास्त्रार्थ करना से क्या मतलब है? हम कौन से पढ़े लिखे? तुम अपना जाए कहीं जोड़ीदार ढूंढो, पढ़े लिखे वाले को जाए पहुंचो, जा करके उनसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, अपने मन की तसल्ली कर लीजिए। अरे कहने लगे तुम्हें तो मेरी माँ ने कहा कि उनसे शास्त्रार्थ। कहने लगे ना ना ना, हम कौन से न स्कूल गए, न पढ़े न लिखे, हम शास्त्रार्थ क्या जाने। तो सर्वजीत कहने लगे ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, आप इस कागज में साइन कर दीजिए कि मैं हार गया और तुम जीत गए और तुम सर्वजीत हो। कहने लगे देखो ये भी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं। आप जहां कहोगे मैं अंगूठा लगा दूंगा, साइन कर दूंगा, अंगूठा लगा दूंगा, तुम अपना लिख लो जो लिखना। कहने लगे चलो वो भी चलेगा। तो सर्वजीत ने अपने मन से कागज में लिखा कि कबीर साहब हारे सर्वजीत जीते। कहने लगे अब यहाँ लगा दो अंगूठा। अब उन्होंने अंगूठा लगवा लिया, चले बड़ा खुशी माता जी के पास पहुंचे। कहने लगे अरे तुम तो कह रहे थे कबीर साहब से साथ, वो तो पहले ही जवाब दे दिया, कहने न पढ़े न लिखे, हम तुमसे साथ नहीं कहे, तुम ही जीते हो। कहने लगे इसका क्या सबूत क्या? अरे कहने लगा पूरा अंगूठा लगा करके लाया। कहने लगे दिखाओ। तो माता जी को जब दिखाया तो वहां पर लिखा हुआ था कबीर साहब जीते सर्वजीत हारे, और वहीं पर अंगूठा का निशान लगा था कबीर साहब जीते सर्वजीत हारे। अब वो बार बार खोले, कभी आंखें मचलाए कभी आंखें मोले कि कहीं गलत तो मैंने नहीं कर दिया। तो उसकी माँ ने कहा यहाँ तो ऐसा लिखा, तो कहता है वो तो हार गया पहले। तो उसने उसी टाइम फिर लौट गया। कहने लगे अरे वो कबीर साहब वो तो गलती से मैंने गलत कर दिया। कहने तो दोबारा लिख ले। जब दोबारा लिखा है तो फिर वही लिख लिया कबीर साहब हारे सर्वजीत जीते, और फिर अंगूठा लगा लिया। तो फिर चले कहने लगे माँ जी अब तो सर्वजीत का बिल्कुल आंखों देखा पक्का जो है मैं बिल्कुल साइन करवा के लाया। तो कहने कहाँ करवाया? कहने जब दिखाया तो वहां फिर वही लिखा था कबीर साहब जीते सर्वजीत हारे।
तो वो जो है, अब वो सोचने लगा कि अरे वो ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, ये कोई जरूर कोई करिश्मा है, इसका मतलब ये ज्ञान है ही नहीं, इसका मतलब ये जो वाचक ज्ञान है ये ज्ञान है ही नहीं। जब उसे अंदर से प्रेरणा हुई तो कबीर साहब से उसने भी नामदान लिया, तब जाकर के उसके ज्ञान का पता चला, और वो जो उसका जो वाचक ज्ञान था उसको एक तरफ धर दिया। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, कबीर साहब ने तो ऐसे कहा है कि 4:18 न पढ़े खटपड़ खोया मूल, और सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। एक चंडूल पंछी होता है जंगल में, उसके सामने तुम 4 वेद 6 7 9 व्याकरण 18 पुराण अगर रट दीजिए तो वो कंठस्थ कर लेगा, लेकिन उस कंठस्थ करने का मतलब कुछ भी नहीं। रटते जाओ, अगर अमल में नहीं लिया तो उसे रटते जाइए, कोई फायदा नहीं। कहते ये ज्ञान चंडूल पंछी जैसे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा है, 4 14 8 10 रस समझ भरपूर, और नाम भेद समझे बिना सकल समझ में धूर। कहते नाम के भेद को अगर नहीं समझा है तो ये जितना लिखा पढ़ी का ज्ञान है सब धूर के समान है। वाचक ज्ञान, किताबी ज्ञान, अमली ज्ञान अगर नहीं है, अगर अमल किया हुआ ज्ञान नहीं है तो वो ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक शिकारी था बहेलिया, तो तोता को पकड़ पकड़ करके बाजार में पिंजरे में बंद करके बेचता था। तो एक दिन एक महात्मा ने देखा कि अरे बताइए, ये ऐसे जाल बिछाता है, दाना डालता है, फंसा करके और पिंजरे में बंद करके और बाजार में बेच देता है, बेचारे ये पूरे जीवन पिंजरे में बंद रहते हैं। तो महात्मा के मन में आया कि एक तोता को मैं पकड़ लूं और इसे मैं पढ़ा दूं, सिखा दूं, और ये जो सबको सुनाएगा तो कोई फंसेगा नहीं, सब उड़ जाएंगे। तो किसी तरीके से एक तोता को उसी बहेलिया से लिया और उसको पढ़ाया, और इतना पढ़ा दिया कि पूरा रटा दिया। उसके मन में आया जब ये बोलेगा, जब ये सोचेगा तो अपने आप सारे तोतों के समझ में आ जाएगा, उड़ के चले जाएंगे। उसने पढ़ाया महात्मा ने तोता को, तोता शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगने नहीं उड़ जाना, नहीं तो फंस जाएगा। ए तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, तोता नहीं फंस जाएगा। पूरा रटा दिया। पूरा जब रटा दिया, अब महात्मा ने सोचा अब तो सारे तोते बच जाएंगे। शिकारी आया, जाल बिछा दिया और दाना भी डाल दिया, और वही तोता जा करके वहां बैठ गया और बोलने लगा, है तोता, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं, नहीं तो फंस जाएगा। अब वो दूर से सुन रहा है बहेलिया शिकारी, और वो सोचने लगा अब तो मैं गया काम से, मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। ये तो पूरी स्कीमें मेरी जान गए, और ये सब यही सुना रहा, ये पढ़ रहा है, ये सुना रहा है सबको, सारे तोते उड़ जाएंगे। लेकिन कुछ तोते आए उसमें बैठ गए और वो पढ़े जा रहा, खुद वो उड़ नहीं रहा, सिर्फ कहे जा रहा है, सिर्फ कहे जा रहा है, उड़ नहीं रहा, न कोई दूसरा उड़ रहा है। शिकारी सोचने लगा यार लगता है यह है गड़बड़, अभी
कह तो जरूर रहा, बता तो सबको, लेकिन उड़ नहीं रहा ना, खुद ही वो उड़ रहा। ये सिर्फ कह रहा है, सिर्फ कह रहा है। और शिकारी आया और अपना जाल को धर के खींच लिया डोरी, सारे तोते फंस गए। कहने का भाव ये है, वही सर्वजीत वाला ज्ञान अगर अमली ज्ञान नहीं है, अब हम ध्यान भजन करें ना, और ध्यान भजन की चर्चा करते रहें। ध्यान भजन करने में बड़ा लाभ है, बड़ा फल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। और भजन करें, कोई लाभ नहीं है, निरा धोखा, निरा धोखा। कहने का भाव ये, सोई घड़ी सुलक्षणी साहब आवे याद, और लेखेंगे सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। जो भजन बंदगी में दिन हमारा गुजर जाए, मात्र वो हमारा समय है, और असली धन वो है हमारा, बाकी सब बकवास है। मतलब कि पशु पंछियों वाला वो ज्ञान है। जो काम पशु पंछी पेट पालते हैं, वो भी बाल बच्चा पैदा करते हैं, वो भी गुजारा करते हैं, उसमें सब रह रहे हैं, इसी तरीके का है। तो ये दूसरे वाचिक ज्ञानी होते हैं। और तीसरे वे होते हैं जो सत्संग, सेवा, भजन पर विशेष ध्यान देते हैं, पर विशेष ध्यान देते हैं। तीसरे और सरल होते हैं, सरल। तीसरे वो होते हैं जैसे सेवरी थी, सेवरी थे, श्रद्धालु भी थी, सरल भी थी, और श्रद्धा विश्वास पूरा था अपने गुरु पर। उन्होंने कहा था, एक दिन तेरी कुटिया में रामचंद्र जी आए। विश्वास हो गया, विश्वास हो गया, भरोसा हो गया गुरु पर, चापलूसी वाला नहीं, सरल थी ना, विश्वास हो गया। गुरु को गुरु मानना, गुरु को भरोसा करना, सबकी बात कह नहीं है, सबकी बात कह, सबकी बस की बात नहीं, कोई बिरला होगा। जैसे मेरे साथ आए दिन गुजरते रहते हैं, कभी पूछते हैं, महाराज जी लड़का पैदा हुआ है, आप नाम रख दीजिए। कई लोगों को मैंने देखा, मुझसे नाम पूछेंगे। अभी एक जगह थोड़े दिन पहले, नाम नहीं लूंगा, गांव नहीं बताऊंगा, लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेइज्जती हो रही है। ओरन के थे, तो कहा महाराज जी भतीजा पैदा हुआ है, नाम आपसे पूछ करके रखना चाहते हैं। तो हमने कहा यार रख लीजिए अपने मान को। पैदा होने से पहले मम्मी पहले सोचे रहती है कि मैं अपने लड़की होगी तो ये नाम रखूंगा, लड़का होगा तो ये नाम रखूंगा। मैंने कहा रख लीजिए जो तुम्हारे जीवन में तुमने सोचा हो। तो कहने लगे नहीं नहीं आप बताएंगे और हम तभी नाम रखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो, मेरे मन में पता नहीं ऐसे कुछ आया, मैंने कहा उसे गुलशन कुमार कह दो। तो कहने का ठीक है, बहुत बढ़िया नाम। तो एक बार मैं सत्संग करने गया, मैंने कहा ये वही बच्चा है, ले आए मेरे पास गोद में। तो मैं कहूँ हाँ, कहने लगे हाँ। मैं कहूँ अच्छा जिसको नाम पूछ रहे, मैं कहूँ क्या फिर नाम रखा? कहे फिर नाम हमने रख लिया इसको अर्जुन कुमार। मैं कहूँ ठीक है, अखिल पांडु और अर्जुन है ना। कहने का भाव ये है, पूछेंगे कहेंगे, लेकिन वो करेंगे फिर अपनी मन की। और अगर जो मानने वाला है अगर कह दे इसको गोबर नाम रख देना, रख लेना चाहिए।
अगर वो कह दे कि गोबर नाम इसको कहकर पुकारना तो फिर मान लेना चाहिए। तो बहुत से लोग पूछते हैं फिर करते अपने मन की ही। तो कहने का भाव तीसरे जो होते हैं जैसे सेवरी सरल। गुरु अमरदास, गुरु अमरदास जी जब बूढ़े हो गए, 90 साल की उम्र हो गई, तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के बारे में चुनाव करना चाहा। उत्तराधिकारी के चुनाव करना चाहा कि अब मेरे बाद कौन सा उत्तराधिकारी होगा। तो वहां जितने भी लोग थे वो सभी अपने अपने मन में ये ठाने थे कि शायद महाराज जी मुझे उत्तराधिकारी बना दे, मुझे उत्तराधिकारी बना दे, मुझे उत्तराधिकारी। कई योग्य भी थे। तो महाराज जी उनको इम्तिहान लेना शुरू किया और कहा भाई सब लोग जो है आज अमुक मैदान में सब चबूतरे बना डालो, चबूतरे बना डालो। तो सब लोग मिट्टी उठाया और चबूतरा बनाना शुरू किया। और जब चबूतरा बना डाले तो गुरु महाराज जी गए देखने, कह दिए भाई ये बेकार है, दूसरे बनाओ। जब दूसरे, तो उन्होंने फिर उसी मिट्टी को बिगाड़ करके फिर दूसरा नया बनाया। फिर गए महाराज जी, कहने लगे ये भी ठीक नहीं, फिर दूसरे बनाओ। तीसरी बार भी बना डाला, कहने लगे ये भी ठीक नहीं। चौथी बार जो फिर कहा ये भी ठीक नहीं है, तो उनमें से बहुत से जिज्ञासु कहने लगे यार देखो, वैसे तो आदमी 60 साल में सठिया जाता है, लेकिन ये गुरु महाराज हो गए हैं 90 साल के, तो इनकी बुद्धि खराब हो गई। इतना बढ़िया बढ़िया चबूतरा बनाते हैं और कहते हैं ये ठीक ही नहीं। कुछ भाग गए उसके, ले रे सठिया गया बाबा, चलो बाहर चलते हैं। कुछ चले गए, कुछ बचे, कुछ बनाए, फिर आए कह लगे ये ठीक नहीं है, चलो अमुक मैदान में चलो, वहां बनाओ। उस मैदान में चलो, तो कुछ लोग वहां भी गए, लेकिन वहां भी जाते 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 सभी भाग गए। एक बचा जिनका नाम था रामदास। रामदास बचे और उसको भी कई बार कहा और बगाड़े ये नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, लेकिन वो बनाता ही रहा। गुरु अमरदास समझ गए पक्का है ये। कहने लगे तू क्यों नहीं भागता? कहने लगे और कहीं आनंद ही नहीं आएगा, और मैं ये चाहता हूं मैं पूरा जीवन यही काम करता रहूं कि मैं बनाऊं और तुम कहो ये खराब है, मैं बनाऊं और तुम कहो खराब है, और मैं आज जीवन ये आपका हुक्म मान करके आपकी सेवा करता रहूं, आपकी मैं सेवा करता रहूं, बस मुझे इसी में आनंद आ रहा। तो फिर जा करके उसी को चुना, रामदास को चुन लिया कि मेरे उत्तराधिकारी के लायक यही है। यानी जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, और गुरु को गुरु मान रहा है, गुरु को गुरु मान रहा है, वो उसका हर हुक्म उसका काम है। और सरल, सरल तो इतना होना चाहिए कि एक बार गुरु गोविंद सिंह के पास एक किसान जिज्ञासु सीधा साधा गया, तो कहने लगा मैं आपके यहाँ रह करके सेवा करना चाहता। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह के जमाने में मुसलमानों से लड़ाइयाँ होती थी, दिन भर लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, शाम को सत्संग भजन करते थे। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा भाई बंदूक चलाना जानते हो? कहने लगे नहीं जानता। घोड़ा चलाना जानते हो? नहीं जानता। फिर क्या करना चाहते? तो कहने लगे मैं इतना कर सकता हूं कि मैं आपके घोड़ों की सेवा कर सकता हूं, आपके घोड़ों की सेवा कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा भाई लगा दो इनको सेवा में। तो वो घोड़ों की खुशामद करने लगे और बड़े तन्मयता से बढ़िया से घोड़ों की वो सेवा करने लगा, और 15 दिन में घोड़ों की हालत बदल गई, ताजे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। गुरु महाराज जी घोड़ों को देखने आए और कहने लगे भाई ये तो
बहुत तंदुरुस्त घोड़ा है, किसकी सेवा की वजह से हुआ? तो उसका नाम था बेला। कहने लगे जो ये नया नया सेवादार आया है आज 15-20 दिन से, और ये बहुत अच्छी सेवा करता है घोड़ों की, समय समय पर उनको खुर्रा लगाता है, लोहे का जो खुजलाया जाता है, और लीद नहीं रहने देता, बहुत सेवा करता है। कहने लगा अच्छा। तो शाम को गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस बेला को बुलाया। कहने लगे भाई तू पढ़ा लिखा है? कहने लगे नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा चलो मैं तुमको पढ़ा दूंगा, और मैं रोज तुमको एक तुक दूंगा। जैसे मास्टर लोग छोटे छोटे बच्चों को काम दे देते हैं, मैं एक तुक तुमको दूंगा और तुम याद करना, ध्यान करना, और तुम पढ़ जाओगे। कहने लगा ठीक है। तो रोज वो एक तुक दे देते थे उनको, रोज याद करता था। एक दिन सुबह सुबह लड़ाई के काम में जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह, और उस समय वो ऐसा समय था किसी से बातचीत करने का भी समय नहीं था। जब उसने बेला ने देखा कि अरे आज तुक दिया नहीं और ये घोड़े में सवार होने जा रहे हैं, दौड़ करके गया। कहने लगे महाराज आज आपने कोई तुक नहीं दिया? तो महाराज जी कहने लगे अरे यार, उन्होंने कहा वाह भाई बेला, वाह भाई बेला, न पहचाने न पहचाने वक्त न बेला, वाह भाई बेला। यानी उन्होंने कहा यार मैं किस लिए तैयार हूँ, वो कहाँ जा रहा हूँ, और ये कह रहा है कि मुझे तुके दे दो। उन्होंने झल्ला करके ऐसे कहा वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। इतना कह करके सवार होकर के घोड़े में वो चले गए। लेकिन ये बात उसने समझी कि ये मुझे तुक दे दिया, ये तुक दे दिया। तो वो पूरा दिन यही जपता रहा वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। यही दिन भर रटता रहा, यही रटता रहा। तो जितनी संगत थी वो सभी देख रही है, हंस रही, मुस्कुरा रही कि ये तो अपने ही नाम जपे जा रहा। वाह भाई बेला, वो न जाने न पहचाने वक्त न पहचाने बेला, अपने ही नाम रटे जा रहा है। जब शाम को महाराज जी आए, कहने लगे महाराज जी आज कौन सा तुक दिए? कहने लगे आज जल्दी में था, कोई तुक नहीं दिए। कहने लगे वो तो पूरा दिन कह रहा था वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न बेला। पूरा दिन यही रटता रहा, और यही रटते रटते उसकी सूरत लग गई थी, उसकी सूरत लग गई और वो बदल गया था। महाराज जी समझ गए। कहने लगे भाई जिसने वक्त और बेला नहीं जाना वही तर गया, वही तर गया। इतना सरल, कहने का भाव इतना सरल कि गुरु जो कह दे उसे कर डालो, बस इतना सरल हो जाओ। जब इतना हम सरल हो जाएंगे तो काम बन जाएगा। इसलिए बार बार कहता हूं कि गुरु को गुरु मानना सबकी बस की बात, कोई बिरले होते हैं जो गुरु को गुरु मानते। तो मैं अपनी बात यहीं से समाप्त इसलिए करूंगा कि भैया बांदा से आए हैं, इनको जाना है, टेम्पो खड़ा है, आज का समय इतना ही सही है ना। और वैसे भी कहा गया कि एक घड़ी आधी घड़ी आधे से बुनियाद।